नमस्कार बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की। देखिए, हम शब्द के मीनिंग से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए, हैबिचुअल शब्द जो है आपका बना है हैबिट शब्द से, और हैबिट का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदत। आदत। तो जब किसी वाक्य की आदत बताई जाती है तो प्राय वाक्यों के अंत में प्रेजेंट वाले टेंस में क्या आता है? करता है, करती है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर पुल्लिंग में एक वचन में है तो आपका आता है करता है। फिर उसके बाद अगर स्त्रीलिंग में है तो आता है करती है। और इसके अलावा अगर आपका बहुवचन में है तो क्या आता है? करते हैं। अब इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं? अंग्रेजी में इसके लिए कई शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर हम क्रमवाइज से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब इसके बाद दूसरा शब्द आपका क्या? एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य से है। चाहे आप कार्य कहिए या आप क्या कहिए, आप क्रिया कहिए। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। देखिए, अब इस वाक्य में क्या करना है आपको? यहाँ पर किस शब्द की आदत बताई जाती है? हैबिट शब्द लिखा है तो हैबिट का मतलब आदत होता है, और हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आदती होता है। तो जब किसी वाक्य में अगर कर्ता की आदत बताई जाए, जिस वाक्य में कर्ता के कार्य करने की आदत बताई जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिचुअल बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। आइए हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा: जो कार्य जिस शब्द से सब्जेक्ट की आदत बताई जाए, उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। एक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखना आपको है। देखिए, जैसे अब ये आपके हैबिचुअल एक्शन दो टेंस में बताई जाती है, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में। तो आज हम चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें हम पहचान पे चर्चा करते हैं कि इस वाक्य की पहचान क्या है। ऊपर जबकि आपको बताया गया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं पहचान। ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में करता है, करती है आदि बताया जाता है। उसके बाद हम लोग नियम पे चर्चा करते हैं। एक बात आपको समझने की बात ये है कि हैबिचुअल एक्शन और प्रेजेंट टेंस में बहुत हल्का अंतर होता है। अब पहले आप दोनों में अंतर देख लीजिए क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में अंतर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंतर क्या होता है? वाक्य अंत में क्या आता है? ता तेती आता है। पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। लेकिन इसमें क्या आता है कि जहाँ ता तेती आता है तो यह वर्ब में जुड़ा होता है। ता तेती वर्ब में जुड़ा होता है, लेकिन वर्ब के साथ इसमें क्या लगा रहता है? करता है, करते हैं। ये आपका इसमें दोनों में अंतर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। जब वर्ब में जब तातेती लगा होता है तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और जब वर्ब के बाद वर्ब के साथ करता है, करते हैं, करते लगा तो आपका क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन का मतलब आपको बताया जा चुका है। जहाँ पर सब्जेक्ट की कर्ता की आदत बताई जाए वहाँ पर क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन होता है। अब इसके पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो क्रियाओं का रूप बदलता था, तो वहाँ पर क्या होता था? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता था। एक वचन कर्ता के अनुसार, बहुवचन कर्ता के अनुसार बदलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप पहला नियम आप देखिए। यदि सब्जेक्ट कॉमन नाउन में हो,
अब एक बार चर्चा करते हैं कॉमन नाउन क्या है। बताया कि नाउन नाउन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। और नाउन का मतलब पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। और संज्ञा का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वह आपका क्या होता है, नाउन होता है। अब ये नाउन आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब जो मतलब पूरी दुनिया में जो अकेला हो, या जिसकी जिस शब्द की जिसके बारे में एक ही चीज बताई जाए, या अपने आप में विशेष होता है, वह आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है? जिसकी जातियां अलग अलग हो। प्रॉपर नाउन में उसकी कोई जातियां नहीं होती हैं, और कॉमन नाउन में क्या होती है, जातियां होती हैं, यानी कि कई रूपों में पाया जाता है। ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन की पहचान आप जानते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और उसके अलावा भी वो अपने आप में अकेला पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी विशेषताएं हैं। प्रॉपर नाउन का उल्टा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं। यदि कॉमन नाउन मतलब यदि सब्जेक्ट आपका कॉमन नाउन में हो, तो सब्जेक्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। तो आपको देखिएगा, आपको ध्यान देने की बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्रॉपर नाउन में कभी कभी दा का प्रयोग होता है, लेकिन कॉमन नाउन में ज्यादातर क्या होता है, उसके साथ एक का भी प्रयोग होता है, एन का भी प्रयोग होता है, दा का भी प्रयोग होता है। तो आपको यही देखना है कि अगर आप सब्जेक्ट आपका कॉमन नाउन हो, तो कॉमन नाउन के साथ दा लगाया जाता है सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर आप दा हटा देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, हैबिचुअल एक्शन बन जाता है। नियम ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट में आपको बताया गया था। एग्जाम्पल देख लीजिए पहले आप। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, बच्चे गाते हैं, बच्चे गाते हैं। अब देखिएगा, ये आपका क्या बन गया, आपको बताया गया था, ऊपर पहचान में बताया गया था। ये ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है, कर्ता करके आता है। अगर कर्ता आ गया तो आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा। अगर केवल तातेती आता है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट में। इसमें क्या है, इसका अनुवाद पहले देख लीजिए आप। इसका अनुवाद क्या होगा, द चिल्ड्रेन सिंग, ये इसका अनुवाद होगा। अब इसी चीज में क्या करेंगे, अब इसी वाक्य को अगर हम हैबिचुअल एक्शन में अनुवाद लिखते हैं, अब इसी बात को हैबिचुअल एक्शन में लिखते हैं तो क्या होंगे, हिंदी में क्या लगाया जाएगा, बच्चे गाया करते हैं। देखिए दोनों में अंतर देख रहिएगा आप। इसमें देखिए मुख्य क्रिया के बाद करते अलग से लगा है, और इसमें मुख्य क्रिया में ही ता लगा है, यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, इसमें क्या था, प्रेजेंट डेफिनेट में क्या था, द लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर द नहीं लगाना है, केवल आपको क्या लगेगा, चिल्ड्रेन लिखना है, चिल्ड्रेन सिंग। ये आपका हो गया क्या, हैबिचुअल एक्शन का पहला नियम हो गया। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, पहचान क्या है, वाक्य अंत में करता है, करते हैं, करती आता है। अब उसके बाद क्या आपका, अगर करता आपका क्या है, कॉमन नाउन में है। अगर कॉमन नाउन में है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम वहाँ पर द नहीं लगाएंगे, ये आपका पहला नियम है। अब उसके बाद दूसरे नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप, हैबिचुअल एक्शन, देखिए नियम नंबर 2 क्या आपका, जब वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन में हो, प्रॉपर नाउन में हो या प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, तो वहां पर इज एक्स्टम टू, एक्स्टम टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए रहेगा नियम पर
आपको देखिए पहले नियम में क्या बताया गया था, अगर आपका कॉमन नाउन में है। अब ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा आपका नियम ये मतलब निर्धारित है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन में क्या था, तो उसके पहले हम दा नहीं लगाते थे। लेकिन अगर वाक्य आपका प्रॉपर नाउन में होगा, आपको मालूम है कि जब प्रॉपर नाउन में करता होगा तो मतलब ये समझिए कि एक क्वेश्चन ही होगा। जब ये क्वेश्चन होगा तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। और ऐसे वाक्यों में जब आपका प्रॉपर नाउन या कॉमन मतलब प्रॉपर नाउन में हो, तब वहाँ के लिए क्या एक सहायक क्रिया बन गई, ये क्या, एकस्टम टू। अभी देख लीजिएगा, टू के बाद ठीक है आपको वो वर्ब लिखना है जिससे आज बताई जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, राम प्रतिदिन स्नान किया करता है। स्नान किया करता है। अब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आप राम की आदत बताई जा रही है, लिखिए राम। अब आपका करता है, ये क्वेश्चन में क्या लेंगे, आप इज लिखेंगे, फिर आप क्या लेंगे, कस्टम टू। कस्टम टू। अब यहाँ आपको देखना है, ये तो लिखा गया क्या है, ये आदत बताने वाली क्रिया हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के पहले क्या लगेगा, टू है, कहने का मतलब वाक्य आपका क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव में। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या आपका, स्नान, बात, ये बात हो गया। और उसके बाद क्या बचा आपका, डेली। अब आप देख लीजिएगा, फिर से एक बार नियम देख लीजिए, जब वाक्य में सब्जेक्ट आपका क्या प्रॉपर नाउन हो, तो वहाँ पर इज ए कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको बताएगा ये आपका क्या प्रॉपर नाउन में है, प्रॉपर नाउन की वजह से यहाँ पर क्या लगा, इज ए कस्टम टू का प्रयोग किया गया है। अभी तो रहा नियम नंबर 2, और लोग तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपका कर्ता जो है या तो कॉमन नाउन में हो या तो प्रॉपर नाउन में हो। तो ये आपका जो आपका सब्जेक्ट है आपका प्रोनाउन में भी आ सकता है। अब जब प्रोनाउन में आएगा तब उसके लिए आप नियम देख लीजिए। आप नियम नंबर 3 देखिए, आप नियम नंबर 3, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तो निम्नानुसार लिखा जाता है। निम्नानुसार लिखा जाता है। लिखा जाता है। देखिए अब इसमें क्या है, फर्स्ट में देख लीजिए आप, क्या है इसका, ए लिख दीजिए आप यहाँ पर। इसमें क्या लिखेंगे, यदि करता ये क्वेश्चन में हो, यदि करता आपका क्या हो, ये क्वेश्चन में हो, यदि करता ही, सी, इट के साथ इज ए कस्टम टू लिखा जाता है। जैसा आपको पहले बताया गया है वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा, इज ए कस्टम टू। कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। इसके नियम के बारे में आपको मतलब इस पिछले एग्जाम्पल में देखा था, फिर भी इसमें भी देख लीजिए। जैसे वह अपना पाठ याद किया करता है। अब देखिए आप, आपका करता क्या हुआ, वह हुआ। तो यहाँ पर क्या लेंगे, आप ही लिखेंगे, फिर उसके बाद इज लिखेंगे, कस्टम टू का प्रयोग करेंगे आप। कस्टम टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, याद करना, इसका मतलब क्या, लर्न लिखेंगे, ही लेसन। ये आपका वाक्य देख रहिएगा। अगर करता आपका क्या, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या एक क्वेश्चन करता हो, हाँ, वहां पर क्या लिखा गया, हम इज ए कस्टम टू का प्रयोग करेंगे। दूसरे बी वाले पे देखते हैं हम क्या है, आई के साथ एम कस्टम टू। एम कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं,
एग्जाम्पल, मैं सुबह टहलने जाया करता हूँ। देखिएगा आप, अब यहाँ पर आपको करता क्या है, यहाँ पर मैं की आदत बताई जा रही है। मैं सुबह टहलने जाया करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे आप, आई लिखेंगे, आप करता हो गया। इसके साथ आपको बताया गया क्या लेंगे आप, कस्टम टू लिखेंगे आप, कस्टम टू लिखेंगे। अब क्या है, अब इसके बाद आपको बताया क्या है, वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब इसमें क्या है, जा रहा हूँ, यानी कहने का मतलब टू लिखेंगे आप। मैं क्या है, मैं सुबह टहलने जाया करता हूँ। आई एम कस्टम टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए रहेगा, एक जो करता के लिए क्या आपने लगा, इज ए कस्टम टू, और उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम ए कस्टम टू लगाएंगे। अब इसके बाद अगला देखिए, तीसरा नियम है, बी यू दे के साथ आर कस्टम टू, कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, तुम निबंध लिखा करते हो, तुम निबंध लिखा करते हो। देखिए यहाँ पर आपको करता क्या हुआ, तुम हुआ, तुम और एम क्या लेंगे आप, यू लिखेंगे। अब यू के साथ चलेंगे आप, आर लगाएंगे आप, आर, फिर उसके बाद चलेंगे आप कस्टम टू लिखेंगे आप, कस्टम टू राइट NSC। तो ये रहा, ये नियम जितने आपको बताए गए हैं, ये आपके किस में है, प्रेजेंट एडवर्टेंस के नियम रहे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब नेगेटिव में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में क्या किया जाता है, इसमें आपको क्या करना है कि इज एम आर के बाद नॉट लगाया जाता है, के बाद नॉट लगाया जाता है, लगाया जाता है। ये नेगेटिव का पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है आपको, लिखा है वे बाहर जाया करते हैं, वे बाहर नहीं जाया करते हैं। अब देखिए आप, दे लिखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, आर लिखेंगे आप, दे आर नॉट accustomed to go out। ध्यान दीजिएगा आप। अब नेगेटिव में पहला नियम आपने देखा, लेकिन अब ये बनता है कि जहां आपका या तो कर्ता आपका प्रापक नाउन में तभी नियम लागू होगा, या तो कर्ता आपका कोई क्या होगा, प्रोनाउन होगा, तब नियम लागू होगा। अब इसके बाद एक नियम वो भी है, इसमें आपको बताया गया था, यदि कर्ता आपका कॉमन नाउन में हो, तो कॉमन नाउन में कर्ता होने के नाते क्या होगा, वहां पर आपका नियम बिल्कुल एकदम प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह होगा। जैसे लिखा है, बच्चे पतंग नहीं उड़ाया करते हैं, नहीं उड़ाया करते हैं। देखिए अब इसमें क्या आपको नियम क्या बताया गया था, अगर ये आपका क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तो वहां पर हम दा नहीं लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है तो दा लगाते हैं, और हैबिचुअल एक्शन में तो दा नहीं लगाते। ये आपका है, आप उसमें वही नियम लगाएंगे आप। देखिए आप चिल्ड्रेन लिखेंगे, उसके बाद क्या आपका कर्ता आपका एक वचन में तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अगर बहुवचन में तो क्या लगाएंगे, बहुवचन में होगा तो एक वचन में होगा तो डज नॉट, और बहुवचन में क्या लगाएंगे, डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट। उसके बाद क्या नहीं आप
बढ़ाया करते हैं, यानी कि फ्लाई ए काइट। ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपका कर्ता प्रॉपर नाउन में हो, अगर प्रॉपर नाउन में या कोई प्रोनाउन हो तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो जहाँ इज एम आर का प्रयोग होगा तो इज एम आर के बाद हम नॉट लगाएंगे। और इसमें क्या होगा, यदि आपका कर्ता क्या हो, कॉमन नाउन में हो, तो कॉमन नाउन में होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे आपको पहले नियम बताया गया कि द लिखा जाता है और द यहाँ पर द नहीं लिखा जाता है, तो हम द नहीं लगाएंगे। तो सेम टू सेम पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह अनुवाद करेंगे, यानी कि चिल्ड्रन डू नॉट फ्लाई ए काइट। ये आपके दो नियम है, दोनों नियम पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब यही चीज ये मतलब यही चीज इंट्रोगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या है, अगर वाक्य में यदि वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए आप, इंट्रोगेटिव में अब आपको जैसे पता है कि इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के नियम होते हैं, एक में क्या पहले आता है और एक में क्या बीच में आता है। उसके लिए क्या है, नियम लिख लीजिए आप, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या पहले आए तो, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये तो बताया गया क्या पहले आता है। अब इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका कर्ता कैसे है। अगर कर्ता आपका प्रॉपर नाउन में है, अगर प्रॉपर नाउन में है या प्रोनाउन में हो तब वहाँ पर क्या करते हैं, मिज एम को कर्ता के में लगाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो लिखिए आप, यदि कर्ता प्रॉपर नाउन अथवा प्रोनाउन हो तो इज एम आर तीनों में से किसी एक को इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, और यदि कर्ता यहाँ पर क्या प्रॉपर नाउन में, हाँ, यदि कर्ता क्या होगा, प्रोनाउन कॉमन नाउन में हो तो डू या डैश का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। पहले लिखा जाता है, अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, दोनों का एग्जाम्पल देखते चलिए आप। देखिए पहला एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, क्या लिखा पहले, यदि कर्ता प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन हो तो इज एम आर का प्रयोग करके जैसे लिखा है कि क्या रमेश गीत गाया करता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या ये आपका क्या लिखा है आपका, देखिए ये आपका कर्ता आपका प्रॉपर नाउन में है, तो क्या लेंगे आप, या प्रॉपर नाउन के साथ आपको बताएगा कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वही इज आप यहाँ पर लिखिए आप, फिर आप रमेश लिखेंगे। बाकी पुराना नियम वही आपका। इसके बाद अकस्टम टू का प्रयोग करेंगे, अकस्टम टू, फिर उसके बाद कहेंगे सिंग लिखेंगे, फिर कहेंगे ये सॉन्ग लिखेंगे। ये तो रहा किसका, यानी कि जो पहले वाला है, जब कर्ता आपका क्या प्रॉपर नाउन हो या तो आपका क्या प्रोनाउन में हो। अब इसके बाद दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं, यदि कर्ता आपका क्या कॉमन नाउन में हो, देखिए जैसे क्या लड़कियां शतरंज खेला करती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, अब यहाँ पर आपका देखिए आपका क्या कॉमन नाउन हुआ, पिछला क्या बताया गया था, प्रॉपर नाउन में या आपका कॉमन नाउन में है। तो कॉमन नाउन के साथ क्या बताया कि इसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखिए आप, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ कीजिए क्या, आपको निगेटिव वाले में बताया गया था ना, क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, घर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको द नहीं लगाकर द लगा देंगे तो आपका 20% एडवांटेज बन जाएगा, डू गर्ल। अब इसके बाद क्या आपका देखिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, एकदम मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खेलना करिए, क्या होगा आपका प्ले,
प्ले ए सॉरी गर्ल्स, डू गर्ल्स प्ले ए चेस। ये रहा आपका, यानी अगर वाक्य में क्या आता है, क्या पहले आता है, तो दोनों का नियम ये है। अब इसमें देखिए, अब ये चीज देखते हैं हम। अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे आपके डब्ल्यूएच टाइप शब्द होते हैं, हिंदी में ककारवाचक बोलते हैं, अगर यही चीज जो बीच में आता है तो उसके लिए हम क्या नियम करते हैं, देखिए यदि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए तो वाक्य को डब्ल्यूएच टाइप शब्द से शुरू करते हैं। फिर वही आप जैसे आपको बताया गया था कि डब्ल्यूएच टाइप शब्द के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सहायक क्रिया लिखते हैं। अब आपको देखना है कि सहायक क्रिया किसकी बनती है। अब वही नियम आप निगेटिव वाले में देखिए आप कि किसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, किसमें डू एट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके कर्ता के अनुसार काम नाम प्राप्त नाम के हिसाब से जो आपका कर्ता बनता है, उसी के हिसाब से क्या लगाएंगे, हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं, हम करते हैं क्या ऐसा लिख सकते हैं, शेष नियम पूर्व की तरह है। आप लोग इतना समझदार है कि आप लोग जान जाइए पिछले नियम पर, शेष नियम पूर्व की तरह है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। लिखा है वह प्रतिदिन कहाँ जाया करता है, वह प्रतिदिन कहाँ जाया करता है। देखिए रहिएगा, आप सबसे पहले क्या लेंगे, आप कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसा आपको प्रेजेंट टेंस में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। आप कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लेंगे, आप वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद लेंगे उसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। अब आपको सहायक क्रिया में ही आपको देखना है कि सहायक क्रिया क्या बन रही है। क्या बताया गया आपको, यहाँ पर वह अंग्रेजी मतलब आपको क्या लिखे, वह आपको करता है, कहने का मतलब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप इज लिखेंगे, आप फिर आप ही लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, आप कस्टम टू, ACC कस्टम्ड, टू का कस्टम्ड, फिर उसके बाद टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद क्या डेली लिखेंगे। डेली लिख करके आपको लास्ट में इंटू मार्क लगा देना है। देखिए अब सारे चीज़ के सारे नियम तो आपको लिखाए जा सकते हैं, फिर भी आप लोगों ने देखा केवल आपको अभी तक प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बताया गया है। अब कहने का मतलब ये है केवल आप प्रेजेंट टेंस में इतने नियम आपको देखे गए हैं। अगर आप पास्ट वाले में देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पास्ट टेंस के बारे में चर्चा हम लोग दूसरे पार्ट में करते हैं। और जहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी लगती है, आप कमेंट करके आप बताइएगा, हम आपको फिर से आपकी हम जो भी सहायता कर सकते हैं हम करेंगे। धन्यवाद।